तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव शामिल रहेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी सूची। संभावना जताई जा रही है नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। शेष बचे सीटों में कई महिला प्रत्याशी, अब तक 30 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है कांग्रेस। तो दिल्ली में ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। अब तक 30 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। अब 60 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, मोहर लग सकती है। बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस दूसरी सूची का ऐलान कर दे, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दे। नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। शेष बची सीटों में कई महिला प्रत्याशियों को जगह मिल सकती है। उम्मीदवार घोषित कर चुकी है 30 अब तक कांग्रेस, और 60 उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। देखिए समय कम बचा है और ऐसे में अब एक्टिव मोड में सक्रिय कांग्रेस नजर आ रही है। इसी को देखते हुए बैठकों का दौर जारी है। आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर मंथन होगा। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। राजधानी रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं राजधानी दिल्ली से मोहित राज दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोहित, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, बैठक से जुड़ी जानकारी दीजिएगा। और क्योंकि बैठक के लिए खबर इनपुट्स मिल रही थी कि सुबह ये बैठक होने वाली है, देरी कहां हुई? देखिए, भूपेश बघेल को पहुंचना था दिल्ली, लेकिन पहुंच गया और लखनऊ इसलिए पहुंच गया क्योंकि वेदर खराब था, मौसम खराब था। इस वजह से बैठक में देरी हो रही है। और देखिए, बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि पहली सूची जारी की जा चुकी है और दूसरे फेज के चरण के मद्देनजर जो है ये वार्ता होनी है, ये बैठक होनी है। और ये बैठक जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। हम ये कह सकते हैं कि इस बैठक में करीब सिंगल नाम तय करने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति जो है अमूमन सिंगल नाम तय करता है, लेकिन यहां पर कोशिश की जाएगी कि सिंगल नाम तय किया जाए और उसको सीईसी को भेज दिया जाए और सीईसी उस लिस्ट को जारी कर दे। 30 उम्मीदवारों की सूची पहले जारी की जा चुकी है, जिसमें से करीब 8 लोगों के नाम, प्रत्याशियों के नाम जो है विधायकों के नाम काटे जा चुके हैं और नए लोगों को मौका दिया गया है। और इसमें जो 30 लोगों की सूची है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो कुल मिला के आज की बैठक इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 30 की सूची के बाद जो बाकी बची हुई सूची है 60 लोगों की, उसको लेकर मंथन और चिंतन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अंकुश भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अंकुश, देखिए, जो पहली सूची जारी की गई उसमें हमने देखा कि रिस्क नहीं लिया है ज्यादा कांग्रेस ने और पुराने नामों का रिपीटिशन देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी सूची जारी कर चुकी है। ऐसे में कई जगह चुनौती भी बनती नजर आ रही है। ऐसे में किन प्रत्याशियों को मौका दिया जा सकता है सूची में? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पहली सूची जारी हुई है उसमें तमाम कैबिनेट के सदस्य शामिल किए गए हैं। मतलब साफ है कि आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है कि केवल और केवल जिताऊ प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा जाएगा। इसमें दिल्ली स्तर का जो सर्वे हुआ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ संगठन स्तर का जो सर्वे हुआ है, उसमें जो नाम सामने आए हैं उस सर्वे के आधार पर जो है टिकट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि जो सर्वे में जिन लोगों के नाम आए हैं वो जिताऊ उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन तमाम नामों पर चर्चाएं हुई हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन और मुख्यमंत्री निवास में कई बार बैठकों का दौर चला है और उन बैठकों के माध्यम से कहीं न कहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के नामों पर मंथन हुआ है, चर्चाएं हुई हैं और उनको स्पष्ट तौर पर ये जानने की कोशिश की गई है कि अगर कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है, अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या उनकी पकड़ जनता में ठीक नहीं है, पब्लिक का क्या रिएक्शन है अपने वर्तमान विधायक के लिए, उसको लेकर तमाम चर्चाएं की गई हैं। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है। उसके बाद एक लिस्ट बनाई गई थी। उस लिस्ट को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया था और केंद्रीय चुनाव समिति ने उस लिस्ट में मंथन करके बातचीत करके 30 नामों की सूची तो जारी कर दी है, लेकिन बाकी बचे हुए 60 नामों पर एक बार फिर से मंथन होने जा रहा है और उस मंथन में कहीं न कहीं एक बार फिर से उसी तरीके की टेक्निक अपनाई जाएगी जिस तरीके से पहली सूची में
प्लानिंग की गई थी, उसी तरीके की प्लानिंग दूसरी सूची में कुछ भी रणनीति हमको अपनाती दिखाई। कांग्रेस नजर आ सकती है। मोहित, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 10 से 12 विधायकों के टिकट कटने की खबर सामने आ रही है, ये भी खबर सामने आ रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, और क्योंकि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार बयान देती नजर आई कि महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा, कैसी रणनीति इस बार कांग्रेस दूसरी सूची को लेकर बनाती नजर आ सकती है? जी देखिए, रणनीति यही है कि जो जीतेगा उसे ही टिकट दिया जाएगा, और सभी वर्गों का, सभी जो सामाजिक जो संगठन है, उनके भी फीडबैक इसको लेकर लिए गए हैं कि कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। लिहाजा राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि जो है सभी वर्गों का समावेश जो है प्रत्याशियों की सूची में होनी चाहिए, जिसमें महिलाएं भी होनी चाहिए, नौजवान भी होने चाहिए, ओबीसी वर्ग का भी प्रतिनिधित्व उचित होना चाहिए, आदिवासी और जो है दलितों का भी सही सामंजस्य होना चाहिए। तो इन्हीं सामंजस्य को बैठाने की पूरी कोशिश पार्टी कर रही है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत देरी हो रही है, लेकिन हाँ, मुकम्मल तौर पे जो 30 लोगों की पहली सूची जारी हुई थी, उसमें बड़े नेताओं को जो है उनको उसमें नाम था, चाहे भूपेश बघेल की बात हो, ताम्रध्वज साहू की बात हो, टीएस सिंहदेव की बात हो या दूसरे नेताओं की बात हो, सबको उसमें मौका दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी सूची होगी उसको लेकर लगातार जो है बैठकें रायपुर के भीतर भी हुई थी, और उसके बाद दिल्ली में भी अब बैठकें हो रही हैं। तो अब इंतजार भूपेश बघेल का किया जा रहा है कि वो लखनऊ से थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर में रवाना होंगे, वो दिल्ली पहुंचेंगे। अगर वक्त पे पहुंच गए होते तो बैठक जो है शुरू हो गई होती। लेकिन जो लगातार जो प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो बात आ रही है कि जिताऊ के साथ साथ वो टिकाऊ भी हो, पार्टी की विचारधारा को जिताऊ समझता के साथ टिकाऊ भी हो, और इसी फैक्टर के साथ कांग्रेस बढ़ती आगे नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। अंकुश हमारे साथ जुड़े थे रायपुर से, दोनों का बहुत